नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अलंकार के बारे में पढ़ा। अलंकार किसे कहते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। आज हम लोग अलंकार के जो 3 भेद हमने पढ़ा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, आज उसमें हम लोग शब्दालंकार का पहला भेद पढ़ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार। आइए हम लोग देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए, जहां काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब किसी कविता में उसमें जो है एक से अधिक बार कोई वर्ण आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके द्वारा जो है कविता में नाद सौंदर्य बढ़ जाता है। यानी अलंकार जो है, जैसे कि हमने पहले बताया कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। यानी उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, भाव जो है अच्छा बन जाता है, इसलिए अलंकार काव्य में रखा गया। आइए हम लोग देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता कैसे है, कैसे हम इसको जान पाएंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ है। उदाहरण हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले जहाँ पर काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके द्वारा कविता में नाद इसके द्वारा कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब कि जब अलंकृत शब्द रहेंगे तो उसको पढ़ने में और उसका अर्थ समझने में अच्छा लगेगा, वो रोचक होता है। नाद सौंदर्य माने रोचकता को बढ़ा देता है कविता। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण वैसे तो अनुप्रास अलंकार के बहुत से उदाहरण है, जैसे तरन तनुजा ट तमाल तरुअर बहुछाए, यानी यहाँ ता वर की आवृत्ति हुई है। फिर भी हम लोग और उदाहरण को देखते हैं। जैसे आपका है चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यानी यहाँ देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ देखिए एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, चा 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 चा। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता
है। आइए हम और कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुदित महीपति, मुदित महीपति, महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए। अब यहाँ देखिए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर देखिए, माँ, 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 और यहाँ सा, 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 इनकी आवृत्ति हो रही है। पहले वाले में चा वर्ण की हुई और दूसरे वाले में पहली पंक्ति में माँ की और दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति हुई। तो यहाँ जो है यमक यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए हम लोग और कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे है उदाहरण 3 हम लोग देखते हैं। जैसे तरनी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, तरुअर, बहु छाए। यानी तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु छाए। अब यहाँ देखिए ता, 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 इतने वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। आइए अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करें। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के जो है 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। नंबर 2 छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। नंबर 3 श्रुत्वानुप्रास। नंबर 4 लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। और नंबर 5 है अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। यानी वृत्यानुप्रास में बताया जा रहा है कि 2 से अधिक बार कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए तो वृत्यानुप्रास होता है। छेकानुप्रास का मतलब होता है कि सिर्फ 2 बार आए तो वहां छेकानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास जो होता है वो बता रहे हैं कि कंठ, ताल, दंत, कंठ, ताल और दंत, इन से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं जब एक स्थान से बोले जाते हैं तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास होता है। और लाटानुप्रास का मतलब इसमें अन्वय की भिन्नता होती है। अन्वय जब इसको किया जाता है, अलग अलग किया जाता है तो इसकी भिन्नता होती है। अंत्यानुसार, अंत्यानुप्रास का मतलब होता है कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जो वर्ण आए, जो साम्यता होती है, वहां जो है अंत्यानुप्रास होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को एक अच्छी लगी हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।